इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स, मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा। श्रोताओं नमस्कार, आपके अपने कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में, और जैसा कि हम बताते रहे आज का विषय है किडनी संबंधी रोग, उनके कुछ कारण, लक्षण और जो समाधान हो सके। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर आशीष शर्मा साहब, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस विभाग सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में। 2 टेलीफोन लाइन हमारे खुली हुई हैं, एक आप नोट करें, 2-530-135 टेलीफोन नंबर है। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाएंगे, और एक व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575। तो इन दोनों लाइनों पर आप अपनी कुछ समस्याएं, जिज्ञासाएं, जानकारी जो भी आप चाहते हैं और डॉक्टर साहब से जो सलाह लेना चाहते हैं वो हमें शेयर कर सकते हैं। आपके प्रश्न जब तक आए आप लाइन पे जुड़े, तब तक मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो श्रोता जब तक अपनी क्वेरीज, अपनी समस्याओं और अपने कुछ जानकारी लेने की उसमें आएंगे हमारे साथ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किडनी जो हमारे शरीर में है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग तो है ही, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो कैसे रहती है और कहाँ कुछ हम सबसे एक भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है परेशानी में आ जाती है। आपका बहुत ही उचित सवाल है। देखिए, किडनी शरीर की पूरे दिन की एक प्रक्रिया का बहुत ही मेजर पार्ट करती है, और अगर मैं बहुत ही शुद्ध हिंदी में बोलूँ कि आपके शरीर का एक बहुत ही अत्याधुनिक प्राकृतिक फिल्टर है। हमारा शरीर भी अगर हम एक इंजन मान लें तो प्रतिदिन हर सेकंड हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते रहते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक होते हैं, ख़राब होते हैं, जहर होते हैं, जो अगर हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं तो बहुत हानिकारक हो सकते हैं। उन सबको कंट्रोल करके पेशाब के रास्ते बाहर फेंकना किडनी का काम है। नंबर 2, पानी का, यानी कि फ्लूइड बैलेंस बॉडी के अंदर। हम दिन में 3 लीटर पानी पिए या 6 लीटर पानी पिए या आधा लीटर पानी पिए, शरीर की पानी की ज़रूरत के हिसाब से किडनी आपके बॉडी में पानी का बैलेंस रखती है। नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हम सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सुनने में बड़े कॉमन वर्ड, सिंपल से लगते हैं, लेकिन आम जिंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व हैं। इनका डे टू डे बैलेंस और बहुत ही बारीकी से बैलेंस रखना ये किडनी का काम है। उसके साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो जीवनदायिनी फंक्शन होता है एसिडेसिस, यानी कि बॉडी की पीएच को मेंटेन करना, और वो भी एक इतनी बारीक लेवल पे होता है कि उसको किडनी ही कर सकती है। इसके अलावा शुगर की दवाइयाँ और इंसुलिन का मैनेजमेंट, बीपी का मैनेजमेंट, ये सब भी किडनी का ही काम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किडनी में कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये सारी चीज़ों की श्रृंखला खराब होनी शुरू हो जाती है, और व्यक्ति विशेष को दिक्कत हो सकती है। जी, आपकी बात से जो मैं समझा वो ये है कि जैसे किडनी जो हमारे शरीर में जो पेशाब जा रहा है, अब वो है तो वेस्ट, लेकिन उसमें भी क्या कुछ चीज़ें निकल के जा रही हैं, वो साथ ही साथ जो खून हमारे शरीर में बह रहा है वो उसको शुद्ध करना, ये 2 ऐसे काम हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो फिर जो समस्याएं पैदा होंगी शरीर में वो एक एक करके लक्षण हमारे सामने। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं चूक गया कि हमारे शरीर में खून, यानी कि हीमोग्लोबिन, जी, इसको बनवाने का काम भी किडनी का है। तो अगर किसी को ये पता नहीं चलता है और उनका हीमोग्लोबिन बिना बात के हल्के हल्के कम हो रहा है तो उनको तुरंत किडनी की जांच करानी चाहिए। जी 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 जी, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किडनी का देखने में और सुनने में ज़रूर हमें एक सामान्य लग रहा है कि भैया गुर्दा है, लेकिन वो गुर्दा तभी कहते हैं शायद कि गुर्दे कितने मजबूत हैं आपके, इससे आपकी ताकत और इससे आपकी हैसियत का पता लगता है। तो इसमें एक श्रोता हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं,
आप लिखते हैं कि मेरे पति की किडनी का ऑपरेशन मतलब जनवरी 24 में हुआ था। उनका क्रेटिनाइन फिर से 2.16 हो गया है, कम कैसे होगा? क्या टैबलेट जिंदगी भर खानी पड़ेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके अगर पति जी का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट या कोई चीज़ रही होगी। और अगर 2 साल बाद अब क्रिएटिनिन फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, तो जो मैं डे टू डे बेस पे देखता हूँ कि कई बार कुछ दवाइयाँ फिजिशियन लेवल पे या नॉर्मल डॉक्टर लेवल पे ऐसी दी जाती हैं जो कि दवाई बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन किडनी रोगी के लिए गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। एक अल्ट्रासाउंड तुरंत करवाएं और अपनी जो दवाइयाँ, खासतौर पे अगर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, उन दवाइयों को किसी से किडनी रोग विशेषज्ञ से दिखवाएं। और लास्ट में अगर आप अपनी जीवन में कोई भी दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं तो कृपया करके उनको तुरंत बंद करें। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति सामान्य जो इसके फंक्शनों के बारे में नहीं जानता लेकिन काम तो उसके शरीर में करे रही, तो अगर परेशानी में आ रहे, वो किडनी की समस्या हो रही है, तो कौन कौन से लक्षण हैं जो उसको महसूस होंगे शुरुआत में? तो क्योंकि बात तो तभी लगेगी कि भाई उसको पता हो कि भाई ये लक्षण आ रहे हैं तो मेरी किडनी समस्या हो सकती है। सामान्य व्यक्ति तो हमारे उसमें शायद बीमार होता है तब भी नहीं जाता दिखाने, तो हमने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कि सामान्य रूटीन चेकअप कराएं। तो किडनी अगर संबंधी समस्या पैदा हो रही है तो क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो उभर करके सामने आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक कि 60 से 70% तक किडनी पे असर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आ रहा है। हेलो सर नमस्कार। जी नमस्ते भैया, आप प्रश्न पूछिए अपना। जी मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला, राणा, सिहोरा से। हाँ, राणा जी बताइए क्या समस्या है? आदरणीय डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार भैया, राधे राधे। सर समस्या ये है कि मेरा जो पेशाब है वो बहुत धीमे धीमे उतरता है, और दूसरी बात ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर एक किडनी खराब हो जाती है, क्या दूसरी किडनी से इंसान जीवित रह सकता है या नहीं? ठीक है, बता रहे हैं। आपका पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपकी उम्र बताएंगे मुझे? थोड़ा उम्र दराज है, हमारे श्रोता नियमित भी है, ये फोन करते रहते हैं। आप 50+ मान सकते हैं इनकी। आपने जो मुझसे पूछा, तो पहली बात तो ये है कि जब तक 60 से 70% तक किडनी पे असर नहीं आएगा, यूजुअली लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं आता, मतलब उनको पता भी नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि किडनी के लक्षण बहुत ही कॉमन लक्षण हैं। तो अगर आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो रही है, आपको पेशाब में दिक्कत आ रही है, आप रात में बार बार उठ के पेशाब जा रहे हैं, आपके पेशाब में झाग बन रहे हैं, आपके पेशाब में हल्की सी महक आ रही है, मीठी सी, आपकी सांस में महक आ रही है, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, आपका वजन तेजी से कम होता जा रहा है, आपका खून नहीं बन रहा है, तो ये सारे लक्षण जो कि आप मान सकते हैं कि बहुत ही कॉमन है। वायरल फीवर में भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। जी। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप अपने बेसिक जांच, और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़रूरी और एक सबसे सस्ती जांच है वो है पेशाब की जांच। पेशाब आपकी किडनी का दर्पण है। तो अगर आप एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जो कि बहुत ही सस्ती 100 रुपये में हो जाती है, अगर कराते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको निश्चित तौर पे किडनी रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। जी, मतलब एक सामान्य पेशाब की जांच से ही हमें पता लग जाएगा किडनी फंक्शन हमारा ठीक से कर रही है, नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो उसमें क्या समस्या हो सकती है। तो फिर एक उचित डॉक्टर हॉस्पिटल जाके हम उसकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। एक प्रश्न हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो ओपी साहब और बाकी साहब को सादर नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। समस्या पूछिए अपनी। सर मैं शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से। मेरा प्रश्न है कि किडनी की क्षमता कितनी होती है, किडनी खराब क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है? जी डॉक्टर साहब बता रहे। नमस्कार भैया, किडनी की क्षमता कितनी होती है? देखिए, किडनी कोई जनरेटर नहीं है जिसकी क्षमता ऐसे नापी जा सकते। साइंस के रूप में उसके मापदंड हैं, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी की किडनी जो है, आपके शरीर में 24 घंटे में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको संभालने में बहुत अच्छे से सक्षम है। और अगर किडनी में आपकी दिक्कत आ रही है तो आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपका खून कम हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, पेशाब में दिक्कत आ सकती है, आप रात में बार बार पेशाब जा सकते हैं, पेशाब में कमी आ सकती है, सांस फूल सकती है, भूख कम हो सकती है, आपका वजन कम हो सकता है, पेशाब में झाग आ सकते हैं। तो इसमें से कोई सारे या कोई भी कुछ लक्षण आपको आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक प्रकाश जैन ने नांदेड़ महाराष्ट्र से, ये हमारा कार्यक्रम ऑल ओवर इंडिया सुना जा रहा है ऐप पर,
तो वहाँ से लिखते हैं कि मेरे को बीपी और शुगर है और टैबलेट चालू है, क्या इसका किडनी पर कुछ विपरीत प्रभाव हो सकता है? देखिए, आमतौर पे बीपी और शुगर की दवाइयों का किडनी पे असर नहीं होता, लेकिन अगर आपकी किडनी पे किसी और वजह से, और ख़ास तौर पे बीपी या शुगर की वजह से ही अगर आपकी किडनी पे कुछ असर आ रहा है, तो हाँ, आपकी बहुत कॉमन चलने वाली बीपी और शुगर की दवाइयाँ भी किडनी पे असर डाल सकती हैं। तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम से बीपी या शुगर है, तो मेरा सुझाव यही है कि आप अपनी बेसिक जांच कराएं और अपने बीपी और शुगर की गोलियों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कराएं, क्योंकि इन दवाइयों का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम थोड़ा जानकारी और इलाज की तरफ चले उससे पहले एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते भैया, नाम बताइए। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार भैया, राधे राधे। मैं जितेंद्र प्रसाद से बोल रहा हूँ, रामपुर से, अलीगढ़। जी अच्छा, अलीगढ़ से बताइए ना, समस्या बताइए। हाँ, मेरा 3 सवाल है। हाँ पहला तो मेरा सवाल है, जैसे सर किडनी स्वस्थ रखने के लिए कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या? कितना हीमोग्लोबिन? अच्छा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हाँ, और दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे व्यक्ति को डायलिसिस हो गया है, तो उसे कितने दिन के बाद जाना पड़ेगा डायलिसिस? कितने % तक? और तीसरा प्रश्न मेरा यह है, जैसे हमारे यहाँ किडनी जो पहले विदेश जाते थे उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध है सेवा? जी डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत उचित सवाल थे आपके सर। तो पहला देखिए, हीमोग्लोबिन और किडनी का दोनों का आपस में एक जुड़ा हुआ है। किडनी को कार्यरत रखने के लिए अच्छे हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भी किडनी की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में खून यानी कि हीमोग्लोबिन बनवाने का काम किडनी का है। तो अगर आपकी किडनी कमज़ोर है तो आपका हीमोग्लोबिन बनना कमज़ोर हो जाएगा और हल्के हल्के कम हो जाएगा। और अगर किसी कारण से आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसका असर भी किडनी पे पड़ेगा, क्योंकि उससे किडनी की ब्लड सप्लाई यानी कि खून का संचार पे असर पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि डायलिसिस जो प्रावधान है, जो साइंस कहती है कि डायलिसिस की आवश्यकता या डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होनी चाहिए कायदे से। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसों की वजह से, डायलिसिस यूनिट ना होने की वजह से और चीज़ों की वजह से ज़्यादातर लोग हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराते हैं। अगर आप उससे भी कम जाएंगे तो उसके विपरीत प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेंगे और डायलिसिस का जो प्रक्रिया है उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। और नंबर 3, मैं अपनी अस्पताल और अपने देश दोनों की बात करूंगा। भारत यानी कि इंडिया में आज की तारीख में हर वो ट्रीटमेंट किडनी से रिलेटेड उपलब्ध है जो कि किसी भी जगह विदेश में उपलब्ध होगा, और यहाँ तक कि विदेशों से लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने किडनी का। और सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में किडनी से रिलेटेड सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जो कि बिहारी जी कृपा से हो सकता है अगले साल तक हम उसको शुरू कर दें। उसके अलावा किडनी यानी गुर्दे से रिलेटेड हर अत्याधुनिक ट्रीटमेंट सिम्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जी, तो ये तीनों सवाल हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मथुरा में भी अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर और अच्छी सुविधाएं हैं, हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम सलीम है। हाँ सलीम भाई, बोलो। मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरी किडनी में पथरी निकली है। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा जी, ठीक है। तो सलीम जी, अगर आपकी किडनी में पथरी निकली है तो पहले तो आप एक किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, जिससे ये पता चले कि वो किडनी वो पथरी जो है आपकी किडनी के रास्ते को रुकावट कर रही है या नहीं कर रही। कई बार किडनी में पथरी अगर छोटी सी हो और वो कुछ ना कर रही हो तो उसको छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि छेड़ने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ जी, यही बताया मुझे। 15 मिनट बताइए मुझे। हाँ, तो 15 mm की पथरी है तो बड़ी, तो ये ना तो किसी दवाई से, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि दुनिया में बहुत लोग किडनी में पथरी की दवाई देते हैं। विश्व में आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिली जो कि किडनी की पथरी को घोल दे, क्योंकि पथरी भी एक बार को मान के चलिए वो पत्थर है, और आप कोई एसिड तो पी नहीं लेंगे जिससे पथरी घुल जाए। तो किसी भी ऐसी दवाई से उपयोग से किडनी की पथरी गल नहीं सकती। आपकी 15 mm की पथरी है जो कि बहुत बड़ी है। अगर वो पेशाब के रास्ते को रोकती है या किडनी में उसकी वजह से सूजन आती है तो उसका एक ही उपाय है, वो है लेज़र तकनीक से या RIRS तकनीक से उस पथरी को तोड़ के निकाल देना।
और लेकिन पड़ी हुई है तो फिर अगर पड़ी हुई है और कुछ नहीं कर रही है तो छोड़ दीजिए। अभी छोड़ दीजिए ना। बाद में ये भी कहते हैं कि चाहे पथरी किडनी की हो चाहे गोल ब्लैडर की हो, लेकिन अगर पथरी है तो बाद में जाके कहीं वो दूसरी जिसकी हम कैंसरस होने की बात करते हैं तो कहीं ऐसा वो तो नहीं होगा। बहुत सारे तो लोग ये जो आपने वाक्य कहा है ये गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए तो बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी जो है वो गॉल ब्लैडर में सूजन, इन्फेक्शन, यहाँ तक कि पीलिया भी कर सकती है। तो वहाँ तो एकमात्र जो ट्रीटमेंट है वो है गॉल ब्लैडर को निकालना। जी जी। लेकिन किडनी की पथरी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जी जी। उसमें कैंसर जो है वो मिनिमम न्यूनतम लास्ट स्टेज में आता है अगर होने के चांसेस हो तो। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा। डॉक्टर साहब जैसे यहाँ थोड़ा सा मैं ले लूँ कि अगर ये पथरी बनना है, किडनी की एफिशिएंसी कम होना है, उसकी कार्यक्षमता कम होना है, तो हमारी जो रूटीन लाइफ है ऐसा क्या होता है कि किडनी जो कि है तो प्राकृतिक ही, और अगर हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ठीक से हमारी नियमित जीवन शैली है तो मैं समझता हूँ कि ठीक से काम करती नहीं। लेकिन कुछ तो हमारे व्यवहार में ऐसा होता होगा जहाँ किडनी की समस्या पैदा होती है, चाहे पानी कम पीना हो, चीज़ों का हो, तो वो जीवन शैली में एक व्यक्ति को कहाँ को सुधार करना देखिए किडनी की समस्याएं एक तो जो है आपकी प्राकृतिक बीमारियों की वजह से, शुगर और बीपी की वजह से, आपको बहुत लंबे टाइम से शुगर है, कंट्रोल नहीं है, आपने दवाइयाँ नहीं ली। मैं डेली बेसिस पे बहुत मरीज देखता हूँ कि डॉक्टर साहब हम पिछले 8 साल से ये गोली ले रहे हैं, शुगर जो है वो 500-600 में चल रही है, तो वो किडनी को खराब करेगी नेचुरली प्रभाव। ऐसे ही आप कह रहे हैं मैं बीपी की दवाई ले रहा हूँ लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं है, तो वो किडनी को खराब करेगा ही करेगा। ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है। उसके अलावा जो डे टू डे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो है दर्द की दवाइयाँ, ओवर द काउंटर मेडिसिन। हम एक डॉक्टर की फीस बचाने के चक्कर में या किसी भी चीज़ को बचाने के चक्कर में सीधे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। हमारे घुटने में दर्द हुआ, दर्द की दवाई, सर में दर्द हुआ, दर्द की दवाई, पीठ में दर्द हुआ, दर्द की दवाई। और दर्द की दवाई किडनी के लिए डायरेक्ट टॉक्सिक है, वो आपकी किडनी को ख़त्म कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद बिना बात के एक अपने कन्फ्यूजन को क्रिएट बनाने के लिए लोग वजन बढ़ाने के लिए दवाई लेते हैं, वजन कम करने के लिए दवाई लेते हैं, जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। एंड फिर कुछ है कि हेलो जी, नमस्कार, श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सईद अब्बासी। बोलो भैया, बहुत दूर से बोल रहे, बताओ। मैं ये बोल रहा था कि किडनी के जो खराब होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादातर किस चीज से होते हैं? वही डॉक्टर साहब अभी वही बता रहे थे, आप सुनिए। और उसका किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? ठीक है। तो देखिए, अगर आपको शुगर है, बीपी है लंबे टाइम से और वो उसको आपने ठीक से उसका उपचार नहीं कराया है तो किडनी खराब हो सकती है। अगर आप बिना कंसल्टेशन के, बिना डॉक्टर से बात करे हुए लगातार लंबे टाइम तक दर्द की दवाइयाँ लेते रहेंगे तो किडनी खराब हो सकती है। ठीक है। यूरिन जैसे पास करते हैं तो येलो कलर का आता है। हाँ, देखिए यूरिन कलर का जो है वो येलो कलर का यूरिन वैसे भी आएगा। आपका यूरिन, अगर आपने पानी कम किया है किसी दिन, सपोज कीजिए आप गर्मी में काम कर रहे हैं, आपने पानी कम किया है तो आपका यूरिन येलो आएगा, क्योंकि किडनी ने उस यूरिन को कंसंट्रेट किया है ताकि बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो। और कभी कभी बिल्कुल वाइट आता है यूरिन। जी, आप गौर करेंगे कि अगर आप सुबह सुबह अपना यूरिन देखेंगे तो 99% लोगों का सुबह का पहला यूरिन बिल्कुल पीला आता है, क्योंकि रात भर आपका शरीर सो रहा है और किडनी को भी पता है कि मेरा शरीर सो रहा है, तो वो यूरिन में से पानी को खींचती रहती है ताकि रात में शरीर को जगने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे तो जनरली मैं मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो 3-4 गिलास पानी पी के और जब फ्रेश होता हूँ। हाँ, लेकिन आप जैसे ही पानी पी रहे हैं वो तुरंत पानी तो शरीर में नहीं चला गया ना, किडनी तो यूरिन बना रही है। तो किडनी यूरिन को कंसंट्रेट कर रही है, और कितना कर रही है, ये आपके शरीर में कितना पानी है और कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से किडनी काम करती है। तो नॉर्मल स्टेटस में भी यूरिन पीला या वाइट आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार बताइए, क्या एक किडनी दान करने से आदमी सही सलामत जीवित रह सकता है? जी बिल्कुल,
हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और जी भर के करते हैं, और एक किडनी दान करने के बाद आपकी जीवन उतना ही नॉर्मल है जितना कि आपका पहले था। जी जी जी। तो मतलब जो परिवार के लोग देते हैं भाई, किसी की लाइफ बचाने के लिए, ठीक है, हमारे पास ईश्वर ने 2 किडनियां दी हैं तो हमारा काम एक से भी चल जाता एक है। किडनी से आपका जीवन उतना ही नॉर्मल चल सकता जी है। जी। एक सुरेश यादव जी हैं डॉक्टर, ये महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि बार बार पेशाब आता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? तो इसके तो कई और भी कारण। देखिए, बार बार पेशाब आने का कारण, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको प्रोस्टेट हो सकता है। अगर आपको शुगर है तो पेशाब की थैली में या किडनी में इन्फेक्शन की वजह से बार बार पेशाब आ सकता है। तो ये तो पेशाब बार बार आने के बहुत कारण होते हैं। पेशाब की नली में अगर रुकावट हो तो उससे बार बार पेशाब आ सकता है। आप एक अल्ट्रासाउंड और पेशाब की जांच कराएं जिससे कि आपकी ये स्थिति आपके बारे में पता चले। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चूंकि समय कम है और हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, जब तक आते हैं मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये जो यूटीआई है, मूत्र नली का जो संक्रमण है, ये बड़ा हमको परेशान करता है, और उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार हम घर से बाहर होते हैं, सार्वजनिक शौचालय और उनका मूत्रालयों का उपयोग करते हैं, घर से बाहर है तो संक्रमण हो जाता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल। तो इसमें जो एक व्यक्ति है उसके लिए क्या वो बनती है? देखिए, आपने जैसे एक पॉइंट किया कि सार्वजनिक शौचालय या कई जगहों पे, तो इसमें यूटीआई होने के चांसेस, यानी कि मूत्र एरियाज में इन्फेक्शन या सूजन होने के चांसेस फीमेल्स में ज़्यादा हैं मेल्स के मुकाबले। यूटीआई अपने आप में बहुत खतरनाक है क्योंकि किडनी का पूरा एक सिस्टम जुड़ा हुआ है, और अगर वो यूटीआई नीचे से शुरू होगा पेशाब की थैली से और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो वो ऊपर जाएगा और किडनी में भी पस डाल सकता है। तो यूटीआई की तुरंत डायग्नोसिस और उपचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भी अपने आप तरीके से अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो आगे समय में किडनी को खराब या नष्ट कर सकती है। तो अब बट इसका उपचार बड़ा सरल होता है। हाँ। अगर हम करवाएं तो। जी जी। लेकिन आज की तारीख में गूगल, चैट जीपीटी, मेडिकल स्टोर, सेल्फ ट्रीटमेंट, ये इतना ज़्यादा है कि 50% जनता तो अपने आप मतलब समस्या को लेकर जीने की आदत पड़ गई है, और सेल्फ, जो आपने कहा कि सेल्फ ट्रीटमेंट आजकल इतना हो गया है, चीज़ें जानकारी होने की वजह से, लेकिन वो उतना कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है। बिल्कुल। और हम एक अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक मर्ज इतनी बिगड़ चुकी होती है कि शायद जितना हमने बचत की वो उससे कई गुना खर्चे बढ़े। मैं एक मजाकिया तौर पे कहूँगा कि हमारे देश में हर इंसान के हाथ में एक फ़ोन है, लेकिन फ़ोन अगर किसी का ख़राब होता है तो वो कभी सेल्फ ट्रीटमेंट गूगल नहीं करते। जी जी जी। उसको तुरंत ले जाते हैं और तुरंत ठीक कराते हैं। लेकिन अगर हमारी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो जब तक कि हमारी जान पे ना बनाए हम अस्पताल नहीं जाते। सही बात है। मतलब इससे एक तरह से डरते हैं। उसमें मुझे लगता है पैसे की बचत शायद कम दिमाग में आती होगी, लेकिन समय और उसकी बचत आदमी को। सर, पैसा देखिए, शुरुआत में जो काम 100 रुपये में हो जाएगा वो आगे जाके हज़ारों में, लाखों में होगा। स्वास्थ्य आपके लिए रुकेगा नहीं। अगर आप उसके लिए जागरूक नहीं है तो वो भी आपके लिए जागरूक नहीं है। जी जी। चलते चलते एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते भैया, बताओ जल्दी से, समय कम है। हाँ सर, मुकेश शर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से, उम्र 63 वर्ष। हाँ बताइए भैया मुकेश जी। अभी भगवान दया से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, और आगे भी सुरक्षित अच्छा व्यवस्था रहने के क्या क्या उपाय है सर? चलिए, बधाई आपको पहले तो। ईश्वर आपको लंबी आयु दे और आप स्वस्थ रहें। अगर आपको भी कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी उम्र में ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रोस्टेट होता है तो उसका उपचार लें। दर्द की दवाइयों का प्रयोजन ना करें, क्योंकि आपका अगर उम्र 63 साल है तो आपकी किडनी भी 63 साल की है। ये हमेशा ध्यान रखें। हाँ जी। खान पीन का खान पीन में देखिए, कुछ भी नॉर्मल खाना खाने से किडनी कभी खराब नहीं होती। हाँ, लेकिन दर्द की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वजन बढ़ाने की दवाई और जो भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें नहीं हैं उनको खाने से अवश्य किडनी पे असर आएगा। अगर आप नॉर्मल बहुत ही बढ़िया अपना देसी हमारा हिंदुस्तानी खाना खा रहे हैं तो उससे किडनी का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसको ही साफ करने के लिए किडनी भगवान ने बनाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जुड़ी, लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि समय कम है, समय सीमा में ही हम बात कर रहे हैं, और ये देखिए आधा घंटा निकल गया। फिर से एक चीज़ों को दोहरा लेते हैं कि किडनी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, ये तो आपने बताया, लेकिन चलते चलते जो चीज़ें हमने कई बार बताई हैं फिर से हम चाहेंगे कि एक बार दोहरा। मैं कुछ चीज़ इसमें, मतलब क्योंकि समय की कम है तो मैं कुछ चीज़ों को ज़रूर बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, समाज में एक गलतफहमी है कि किडनी ठीक नहीं हो सकती। उचित उपचार, उचित समय पे अगर इलाज आप कराते हैं तो किडनी बिल्कुल ठीक हो सकती है, डायलिसिस भी बंद हो सकती है। और हम ये डेली बेसिस पे करते हैं, हज़ारों मरीज अब तक ऐसे हैं मथुरा में ही। नंबर 2, भगवान ना करे अगर आपकी किडनी ख़त्म हो गई और डायलिसिस की आवश्यकता है तो डायलिसिस कराना कोई अभिशाप या कोई पाप नहीं है।
ये आपकी ज़िंदगी को आगे अच्छी बनाने के लिए है। तो डायलिसिस से डरे नहीं। ज़्यादातर लोग जो डायलिसिस के नाम पे देसी इलाज या इधर उधर जाते हैं वो फंसते हैं। जी जी। अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो आप सकुशल रहेंगे। और दवाइयों से और इलाज से डरे नहीं। जैसे कि आप अपनी गाड़ी का इलाज कराते हैं, आप अपनी मोबाइल का इलाज कराते हैं, ऐसे ही अपने स्वास्थ्य का इलाज कराएंगे, तभी आप सकुशल रहेंगे, आपका परिवार सकुशल रहेगा। मतलब ये कि जो झिझक है एक अच्छे हॉस्पिटल तक जाने की, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की, तो हम आपने सही कहा कि रोज़ाना नहा लेते हैं, हफ्ते में 2 बार कपड़े भी धो लेते हैं, गाड़ी की सर्विस भी टाइम से करा लेते हैं, मोबाइल को रिचार्ज करा लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के चेकअप के लिए हम, जैसे अभी मुकेश जी कह रहे थे 63 साल उम्र है, बधाई के पात्र हैं कि वो नियमित और संयमित जीवन जी रहे, लेकिन इसमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है ये मैं नहीं जान पाता, और जब लक्षण आएंगे, समस्या सामने आएगी तो वो विकराल हो सकती है। तो एक क्या लगता है कि 40 या 50 के आसपास की अगर एज आपकी है और स्वस्थ सब कुछ चल रहा है, फिर भी एक नियमित इलाज बनता है? मैं आपको बहुत मतलब चौंकाने के लिए बताऊंगा, मेरे पास किडनी के मरीजों में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक लोग हैं। तो किडनी की बीमारी उम्र देख के नहीं आती, और कोई भी बीमारी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दे के नहीं आएगी कि मैं आने वाली हूँ। आप आज अपना उचित इलाज करा लेंगे तो कल वो बीमारी बढ़ेगी नहीं, अन्यथा बढ़ेगी जरूर। और किडनी की बीमारी ऐसी है कि उचित समय पे पूरी रिकवरी हो सकती है, उसके बाद हम खाली हाथ मलते रह जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। और फिर सबसे बड़ा है कि ठीक है कोई दान भी दे रहा है, ऐसी स्थितियां आती हैं, लेकिन आपका सिस्टम उसको सूटेबल है, एडॉप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ हमारी अपनी है उसकी देखभाल ठीक से कर लें, जांच कर लें और उस पर थोड़ा गौर कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करना कोई गलत बात नहीं है। हम 1.5 लाख का आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन 1,500 के टेस्ट या एक डॉक्टर की फीस देने में कतराते हैं। सही बात है। तो श्रोता बंधु, आज हम किडनी के बारे में बात कर रहे थे। अगले हफ्ते फिर किसी एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ जुड़ेंगे। कार्यक्रम का नाम यही रहेगा, सिम्स हेलो डॉक्टर, और एक अच्छे विशेषज्ञ हमारे साथ रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे टेलीफोन नंबर पर आप फ़ोन करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं, कुछ जिज्ञासाएँ आपकी हो सकती हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हमारे साथ रहे डॉक्टर आशीष शर्मा जी, अब वरिष्ठ सलाहकार नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस विभाग, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। डॉक्टर साहब आज आए और हमारे श्रोताओं के कुछ प्रश्नों के और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस टेलीफोन लाइन से आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं आकाशवाणी का इस तरीके के प्रायोजक के लिए, और समस्त श्रोताओं का जिन्होंने आज अपना मूल्यवान समय निकाला और हमसे बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स, मथुरा।